नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोगों, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 साइंस। और बहुत अच्छी तरह से आज इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। बच्चा लोगों, ढंग से वॉच करिए, ढंग से ऑब्जर्व करिए, क्लियर। और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बस अपने टारगेट को याद रखिए बच्चा लोगों, और टारगेट हमारा है फुल मार्क्स। हमें बोर्ड में बच्चा लोगों याद रखिए, फुल मार्क्स लाने हैं। फुल मार्क्स लाएंगे तभी आप अपने आप को प्राउड फील करवाएंगे, और हमें भी लगेगा कि हम जो इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हमारे सक्सेस हुए। बच्चा लोगों, आप हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के बेस्ट फैकल्टी के साथ। ओके बच्चा लोगों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चा लोगों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये तो सबको पता होगा बच्चा लोगों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट्स और सेक्स सेल्स। मतलब वो रिप्रोडक्शन बच्चा लोगों जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म दो पेरेंट्स की हेल्प से पैदा होता है, जिसमें दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स और सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं, कंबाइंड होते हैं। क्लियर। जिस तरह ह्यूमन में होता है, जिस तरह इसी तरह बच्चों लोगों प्लांट्स में भी होता है। क्लियर। प्लांट्स ऑल्सो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद रखिए बच्चा लोगों, जिस तरह हम में ह्यूमंस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर। अब ढंग से सीखिए। दीज सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर एंड द सीड्स विच आर इनसाइड अ फ्रूट। तो बच्चा लोगों, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं, और सीड जो कि फ्रूट के अंदर होता है। डिटेल में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर और सीड की स्ट्रक्चर, किस तरह से सीड फॉर्मेशन होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे अच्छी तरह से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चा लोगों, ये 9th में आपने पढ़ा होगा कि इन प्लांट्स को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, कहीं पढ़ा है डाइवर्सिटी किंगडम? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों? एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। यह फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, पक्का समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल। बच्चा लोगों, प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि ह्यूमन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वी आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बच्चा लोगों, फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मीन है आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन इट। मतलब जब फ्लावर में केवल मेल या फीमेल, या तो मेल के हों या फीमेल के सेक्स ऑर्गन हो, तब उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे बच्चा लोगों हम में होता है, हमारे ह्यूमन में मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा, पपाया और वाटरमेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ये पपाया आप देख रहे हैं, और पपाया में जो सीड्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे। क्लियर, पक्का अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? ओके। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो जिनके सिंगल बॉडी में, सिंगल प्लांट्स में आइदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। कुछ प्लांट्स या कुछ फ्लावर बच्चा लोगों क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है उनकी बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक साथ पाए जाते हैं, एक ही बॉडी में मेल और उसी बॉडी में फीमेल। जैसे बच्चा लोगों एग्जांपल है चाइना रोज। चाइना रोज जैसे आप हाइबिस्कस कहते हैं, और मस्टर्ड। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है? और ये आपको देख रहे हैं, ये सबने देखा होगा, जल्दी से पक्का ये फ्लावर सबने देखा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और वन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको दो दो एग्जांपल मैंने दे दिए,
बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर जरूर पेपर में आएगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और आगे हम आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए मेरे बच्चा लोगों। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। डायग्राम आता है, लेबलिंग करने को आता है, ड्रॉ करने को आता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, बट आएगा जरूर ये डायग्राम, पक्का 100% क्वेश्चंस बनता है बोर्ड एग्जाम में, और मुझे लगता है आपके में होना चाहिए। तो बच्चा लोगों को क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में? तो देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला रिसेप्टिकल्स, आपको ये दिख रहा है, दिस पार्ट देखिए, सोलन पार्ट ये दिख रहा होगा, दैट इज ये फ्लावर स्टम, जिसे पेडिसल भी कहते हैं, रेसेप्टिकल्स। क्लियर? दूसरा पार्ट है सेपल्स। सेपल्स आपको ये देख रहे हैं, ग्रीन लीव्स, दीज आर द सेपल्स। ओके, पेटल्स, पेटल्स आपको ये पंखुड़ियाँ देख रही हैं, और पंखुड़ियाँ से आपको पता होगा पेटल्स। याद रखिए सेपल्स के ग्रुप को बच्चा लोगों कहते हैं कैलिक्स, आगे बताएंगे हम डिटेल में, और पेटल्स के ग्रुप को बच्चा लोगों बोलते हैं कोरोला। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा लोगों को फोर्थ आपको ये दिख रहा है, दिस पार्ट और दिस पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टामेंस। स्टामेंस कैसा पार्ट है बच्चा लोगों? मेल पार्ट है। और कार्पेल, कार्पेल का ही दूसरा नाम पिस्टल, और कार्पेल ये दिख रहा है, दैट इज फीमेल पार्ट। ये डायग्राम सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। का स्टामेन इज द मेल पार्ट, याद रखिए, और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? पक्का आ रहा है? धीरे धीरे पूरा करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबको समझ में आया? डायग्राम आप कॉपी में बनाइए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और प्लीज़ सिंसियर मोड में पढ़ाई करिए बच्चा लोगों। क्लियर? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, और सबसे पहला पार्ट आपका आ गया है रेसेप्टिकल्स। अभी मैंने बताया था दिस पार्ट जो देख रहा है आपको, इधर देखिए, है ना, इट इज द बेस ऑफ फ्लावर अबव द फ्लावर स्टेम। तो आपको ये फ्लावर स्टेम है ना, और इसका जो बेस है, इसी बेस से सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। अगर आपने कभी गेंदे का फूल देखा है ना, तो गेंदे के फूल के आप नीचे का ये पार्ट्स निकाल देना तो सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। आप करके देखिए, पक्का सबने देखा होगा। तो दिस इज कॉल्ड रेसेप्टिकल्स। इट इज एट रेसेप्टिकल्स दैट ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच। मतलब रेसेप्टिकल से ही ये सारे पार्ट्स जो ऊपर हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, कार्पेल, सब इससे अटैच रहते हैं रेसेप्टिकल से। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? रेसेप्टिकल पक्का? ओके, चलिए सोलन पार्ट या बेसिंग पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बच्चा लोगों सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? आपको एक ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है, दे रही है, सबने देखा होगा। दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सेपल्स। ओके, तो दीज आर द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सबसे बाहर वाले पार्ट जो होल है उसमें पाया जाता है, दैट इज सेपल्स। क्लियर बच्चों? ग्रीन ग्रीन पार्ट्स। अब सेपल के काम आता है, इंपॉर्टेंट डालिए, पॉइंट जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा लोगों, सेपल्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड। जब फ्लावर बच्चा लोगों बड की फॉर्म में होता है, कली की फॉर्म में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में सेपल्स काम आते हैं। कभी आपने बांके बिहारी मंदिर गए हो बच्चा लोगों, तो वहाँ पे लोटस की बड्स मिलती हैं प्रसाद में, तो लोटस की बड्स आपने देखी हो, तो बच्चा वो सेपल से सराउंडेड रहता है, सेपल से कवर्ड रहता है। तो सेपल्स का काम क्या है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो इनिशियल स्टेज में हो, बड की फॉर्म में हो। सबको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था बच्चा लोगों, ऑल सेपल्स ऑफ फ्लावर टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। सेपल्स जितने भी हैं, सारे सेपल्स को मिला के क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सबको समझ में आ गया? तो ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि क्या? एक एक लाइन क्लियर समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, जल्दी से बोलो बच्चा लोगों। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का बोलो, अच्छी तरह से आ रहा है? ओके,
चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे लोगों। आगे आ गया हमारा पेटल्स। पेटल्स सब जानते हैं, पेटल्स आर द कलरफुल लीव्स ऑफ अ फ्लावर। और आपको ये पंखुड़ियाँ दिख रही हैं जिन्हें आप पंखुड़ियाँ कहते हैं बच्चा लोगों, ये पेटल्स, ये पेटल्स, ये सारे पेटल्स हैं। पेटल्स कलरफुल लीव्स होती है, क्लियर, पंखुड़ियाँ। ऑल द लीव्स ऑफ अ फ्लावर टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। मतलब पेटल्स के ग्रुप को, याद रखिए, पेटल्स के ग्रुप को बच्चा लोगों हम क्या कहते हैं, कोरोला। कभी आपने कोरोला नाम सुना है? कहाँ पे सुना है? कोई बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आपने पहले भी सुना है और आप अवेयर रहते हैं। कौन कौन बताएगा कोरोला आपने डेली लाइफ में कहाँ नाम सुनते हैं? कोरोला, पेटल्स के ग्रुप को तो कोरोला कहते हैं। एक और फेमस नाम सुना होगा कोरोला से आपने, क्लियर, नॉट कोरल रीफ, कोरल रीफ तो अलग चीज होती है। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर हैव फ्रेग्रेंस एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इन दोनों पॉइंट से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होता है कि राइट द फंक्शन ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स का पहला काम है, क्योंकि उनमें फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी सी खुशबू आती है, तो इसलिए वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पहला फंक्शन तो ये हो गया, क्लियर, फर्स्ट फंक्शन, पेटल्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। दूसरा फंक्शन बच्चा लोगों, देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, स्टामेन, और ये आपको क्या दिख रहा है, कार्पेल। इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है पूरे, किसने बच्चा लोगों बोलिए, किसने किया हुआ है, पेटल्स ने। तो पेटल्स के दो काम बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर आ रहा है मेरे बच्चा लोगों। पहला काम है अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और दूसरा काम है सॉरी, प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों, जरूर पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, सबको आ गया पेटल्स। तो अभी तक हमने रेसिप्टेकल्स, सेपल्स और पेटल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे मूव करते हैं और आगे आता है आपका स्टामेंस। स्टामेंस आ गया बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखेंगे, अच्छे बच्चे हैं मेरे सारे, है ना। स्टामेंस आपको ये दिख रहा होगा, दिस वन, ए और ए दिख रहा है ना, इसको मैंने अलग से भी स्ट्रक्चर देखा ये स्टामेंस की। तो अब आप नीचे देखिए इस वाले डायग्राम पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, स्टामेन, क्लियर, ओके। स्टामेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। कितना स्मार्ट है, नाम में ही मेंस लगा हुआ है, मेंस, मेंस, है ना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टामेन्स कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, क्लियर, बोलिए। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स। आप देखिए पेटल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, पेटल्स की रिंग्स के अंदर है, ऐसे रिंग है और इस रिंग के अंदर है, ओके। एंड आर लिटिल स्टैक विथ स्वोलन टॉप्स। और इनके पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, एक नीचे स्टाक है ना, डंठल जैसा, डंडी जैसा है, वो ला करो मेरे बच्चों, है ना, और ऊपर वाला पार्ट आपका सोलन देख रहा है, सोलन पार्ट फूला हुआ है, सबको आ रहा है पक्का। तो देयर फोर स्टामेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। आपको एंथर और फिलामेंट्स दो पार्ट से बना होता है, तो याद रखिए स्टामेंट्स टू पार्ट से मिलकर बना होता है, बहुत काम आने वाला है आगे, एंथर्स का और फिलामेंट्स दो पार्ट, सबको आया। अब आइए इधर देखते हैं, द स्टाक ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड फिलामेंट। मैंने बोला जो लोअर स्टाक होता है, जो डंडी जैसा है, डंडे जैसा है, दैट स्टैक इज कॉल्ड फिलामेंट। इसका नाम क्या है बच्चा लोगों, फिलामेंट। देखिए लेबलिंग करने को आ सकता है, ओके। द एंथर ऑफ स्टामेन और द एंड स्वोलन टॉप इज कॉल्ड एंथर, और जो स्वोलन टॉप है, दिस टॉप, स्वोलन टॉप इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एंथर। सबको आ गया, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चा लोगों अच्छे मार्क्स लाने के लिए और दिलवाने के लिए। आप ये सोचिए कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप फिर भी ना पढ़ें तो आप वर्स्ट हैं। प्लीज़ आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं बच्चे लोगों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, प्रॉमिस। बट केवल मेरे एफर्ट्स लगाने से मार्क्स नहीं आएंगे, दोनों के क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होंगे तब मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चा लोगों, क्लियर। चलिए
द एंथर ऑफ स्टामेन प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन्स एंड स्टोर देम। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, पक्का पेपर में पूछेगा कि इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स, देखिए दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना और इनको स्टोर करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंथर का काम क्या देखा, एंथर ऑफ स्टामेन प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन्स एंड स्टोर देम। यस और नो बोलो बच्चा लोगों, यस और नो बोलो, पक्का आ गया। चलिए, दीज पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्लांट का मेल गैमेट भरा होता है, रखा होता है। याद रखिए, एक पोलन ग्रेन एक मेल, दो मेल गैमेट। वन पोलन ग्रेन कंटेन टू मेल गैमेट्स। सबको आ रहा मेरे बच्चों? तो दोबारा से समझाता हूँ फटाफट से। स्टामेंस के दो पार्ट होते हैं, लोअर स्टाक इज कॉल्ड फिलामेंट, अपर सोलन टॉप इज कॉल्ड एंथर। क्लियर? एंथर, एंथर का काम क्या है बच्चा लोगों? एंथर है वो पोलन ग्रेन्स बनाता भी है और उन्हें स्टोर भी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन्स किसको स्टोर करते हैं बच्चा लोगों? मेल गैमेट्स को। किसको करते हैं? मेल गैमेट। ईच पोलन ग्रेन कंटेन टू मेल गैमेट्स। यस और नो बोलो, पक्का? सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का यस और नो बोलो, बोला करो मेरे बच्चों, है ना। अ फ्लावर हैज़ लॉट ऑफ स्टामेंस इन इट। एक फ्लावर में बहुत सारे स्टामेंस हो सकते हैं। तो ये स्टामेन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अच्छा। ये डायग्राम जरूर बनाइए स्टामेन का अलग से, जब स्टामेन्स आप लिख रहे हो तो ये डायग्राम जरूर बनाइए कितनी अच्छी तरह। फ्लावर का डायग्राम बार बार नहीं बनाना है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर उस पर लिया हुआ है, आपको एक ही बार बनाना है। सबको समझ में आया मेरे बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। और आगे बच्चा लोग आ गया आपका कार्पेल। कार्पेल के ग्रुप को बोलते हैं पिस्टल, है ना। पिस्टल वो वाली नहीं, गोली मारने वाली, ना ना ना। क्लियर? सबको आ गया? चलिए, कार्पेल पिस्टल। तो बच्चा लोगों डायग्राम में जो आपको फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड कार्पेल। ये दिख रहा है, यस और नो। डायग्राम लेवल करने को आ सकता है, और एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है बोर्ड में, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, याद रखिए। तो बच्चा लोगों, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ प्लांट। बिल्कुल सेंटर में देखिए, रानी, रानी बिल्कुल सेंटर में, और ये रानी के दास, नौकर, सब सीखेंगे, कहानी आने वाली है रानी और रानी की नौकरानी, हम सुनेंगे प्यार भरी कहानी। ओके, चलिए। द शेप ऑफ द कार्पल इज लाइक अ फ्लास्क। बिल्कुल आपको एक फ्लास्क जैसा दिख रहा होगा, फ्लावर वेस जैसा दिख रहा होगा। आपके घरों में टेप की टॉवर, जो आपकी टेबल्स होती है उनके टॉप पे रखा जाता है ना, फ्लावर वास या फ्लास्क कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट। कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो कार्पल है बच्चा लोगों 3 पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाला टॉप पार्ट स्टिग्मा, मिडिल पार्ट दैट इज स्टाइल, और थर्ड पार्ट दैट इज ओवरी। इन तीनों से मिलके बना होता है हमारा कार्पेल। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, पक्का आ रहा है ना। तो ये डायग्राम अलग से आप जरूर बनाएं कार्पेल का, इम्पोर्टेंट। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो कार्पेल को पढ़ने के लिए सुनिए इधर। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो सबसे टॉप का पार्ट देख रहा है ये पूरा, दिस वन, हा, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, टॉप पार्ट। दिस द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसीव पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन। स्टिग्मा बहुत स्टिकी है, जो फंक्शन हो गया, एक नंबर का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसीव पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन। जो स्टामेन्स थे, स्टामेन्स के जो एंथर थे उनके अंदर पोलन ग्रेन्स थे, वहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं और किस पर आ जाते हैं? दैट इज बच्चा लोगों किस पर आ जाते हैं? स्टिग्मा पर आ जाते हैं। स्टिग्मा इसलिए कैसी होती है? स्टिकी होती है। इसका काम क्या है? रिसीव पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अभी हम पढ़ेंगे। द पोलन ग्रेन्स स्टिक्स टू द स्टिग्मा, और इसी स्टिकी होने की वजह से पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं स्टिग्मा पर। क्लियर? सबको आ गया? चलिए, द सेंटर पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड स्टाइल। अब आपको देख रहा है दिस पार्ट, है ना, दिस पार्ट सेंटर पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। क्लियर? बोलो,
स्टाइल इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। स्टाइल का काम क्या है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करना। सबको आगे, अरे बीच में है तो पक्का टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से कनेक्ट करेगा, तो स्टाइल का काम ये हो गया। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल। तो स्टाइल इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर। अब आइए बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट देख रहा है आप सभी को। दिस बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। क्या कहलाएगा? ओवरी। द बॉटम पार्ट ऑफ कार्पल विच इज स्वोलन, फूला हुआ, इज कॉल्ड ओवरी। तो देखिए फूला हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको पूरा, दिस, ये क्या कहलाएगा बच्चा लोगों? ओवरी। क्लियर। इट इज हियर दैट द ओव्यूल्स आर मेड एंड स्टोर। तो आता है 1 नंबर का कि ओवरी का काम बताइए। तो ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल्स एंड स्टोर दैम। जिस तरह आपका पता है एंथर का काम था पॉलन ग्रेन को पैदा करना मेल में, पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन को स्टोर करना, इसी तरह फीमेल वाले पार्ट में ओवरी का काम है ओव्यूल्स को पैदा करना और उन्हें स्टोर करना। क्लियर। देयर आर मैनी ओव्यूल्स इन द ओवरी एंड ईच ओव्यूल कंटेन 1 फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट। अब देखिए अंदर ये है ना ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक मेल गैमेट होता है। क्या अंतर है? वहां पे एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट थे और यहाँ पे ओव्यूल में एक फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट होता है। बोलो बच्चा लोगों, याद रखिए 1 मेल 1 ओव्यूल इक्वल्स टू 1 फीमेल गैमेट। ओके, एक ओव्यूल में एक फीमेल गैमेट होता है। बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, बहुत सारे। द फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एग और ओवम। याद रखिए, बहुत अच्छी बात। जिस तरह ह्यूमन फीमेल के गैमेट को भी हम एग और ओवम कहते हैं, इसी तरह जो प्लांट होता है उसके भी फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लियर। द कार्पेल इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्टामेन्स। अभी आपने देखा था डायग्राम में, और डायग्राम में क्या देख रहा है कि कार्पेल है, बहुत सारे स्टामेन से सराउंड रहता है इस तरह। ओके, क्लियर, पक्का। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था, बहुत बार पेपर में आ चुका है, सबको आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का 100% आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो आप सभी बच्चों को स्टामेन और कार्पेल ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, पक्की अच्छी तरह से आ गए होंगे। याद रखिए स्टामेन्स के जो एंथर होते हैं उनका काम है पोलन ग्रेन्स को पैदा करना, उसके अंदर होते हैं मेल गैमेट। और जबकि जो आपका कार्पेल है उसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स। क्लियर। फीमेल गैमेट्स को यहाँ पे हम क्या नाम दिया? एग या ओवम। जिस तरह एक और बात बता दूं बच्चा लोगों कि जो आपकी स्टिग्मा होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टिग्मा बिल्कुल ह्यूमन में किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, एनालॉजी, सिमिलरिटीज। तो स्टिग्मा एज लाइक एज वेजाइना इन ह्यूमन फीमेल। स्टिग्मा है वो ह्यूमन फीमेल की वेजाइना की तरह काम करती है। जिस तरह वेजाइना पेनिस रिसीव करता है बच्चा लोगों, इसी तरह स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स रिसीव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और आगे आ गया आपका सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आ गया सबको? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आ गया, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ढंग से सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से। इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू सीड, मेल गैमेट प्रेजेंट इन अ pollen grain unites with the female gamete present in the ovule। सेम कहानी, एक बेबी किस तरह से बनता है ह्यूमन में, कि जब मेल गैमेट स्पर्म्स, फीमेल गैमेट ओवा से फ्यूज होता है। सेम कहानी यहाँ पे सीड भी एक बेबी प्लांट है, उसके अंदर एक प्लांट होता है। तो बच्चा लोगों एक सीड बनाने के लिए जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो कंबाइंड होता है बच्चा लोगों ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। दैट कॉम्बो से बनता है आपका सीड।
ओके, अब इस प्रोसेस के लिए 2 स्टेप्स होती हैं बच्चा लोगों। पहली स्टेप पॉलिनेशन और दूसरी स्टेप फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन पहले पढ़ेंगे, बाद में फर्टिलाइजेशन आएगा। क्या था, सीड कैसे बना, अभी मैंने बताया था कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ कंबाइंड होना। अब कॉमन सेंस है, मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा कैसे, हम तो चले जाते हैं, वो कैसे जाएगा बच्चा लोगों। तो उसको जाने के लिए, ट्रांसफर होने को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्लियर। तो कैसे बोलेंगे, इधर देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहां से बच्चा लोगों, एंथर से कहां तक, स्टिग्मा तक, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सबको आया, अभी डायग्राम बताऊंगा, देखना आप आराम से। सबको आ रहा है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्यों जरूरी है, अरे भाई जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट कंबाइंड कैसे होगा फीमेल गैमेट से, और फिर सीड कैसे बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ड्यू टू द पॉलिनेशन दैट मेल गैमेट्स आर एबल टू कंबाइन विद फीमेल गैमेट। अरे मेल को फीमेल के पास पहुंचना है, तभी तो आगे की प्रोसेस चलेगी। क्लियर। अब किसकी तरह से पहुंचता है मेल गैमेट, किसकी हेल्प से पहुंचता है, तो उसके हेल्प के लिए, पॉलिनेशन के लिए बच्चा लोग इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, विंड, वाटर, इन किसी की हेल्प से, बहकर, उड़कर, किसी भी तरीके से। आपने सुना होगा एक एलिफेंट के द्वारा भी एक फ्लावर का पॉलिनेशन होता है। कौन कौन मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, कौन से फ्लावर का पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है। चलिए देखता हूं कौन कौन को आता है। ओके, क्लियर, पक्का। बैट्स के द्वारा भी होता है, बैट्स चमगादड़ जानते होंगे आप, उनके द्वारा भी होता है। इनको हम कहते हैं बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, विंड, वाटर, इन सबको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या कहते हैं बच्चा लोगों, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सारे बच्चे। सबको आ गया, पक्का आ गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब हुआ बच्चा लोगों ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों। और अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पहला सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, पक्का आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, खुद को खुद ही से चुरा लो। बिल्कुल इतना खो गए हम कि हमें दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है लॉर्ड। ओके, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। याद रखिए, मतलब आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एंथर में से पोलन ग्रेन निकले और उसी प्लांट के स्टिग्मा पे आके गिर गए, सेम प्लांट, तब तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो याद रखिए, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे भी गिर सकते हैं या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे भी गिर सकते हैं, बट कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ बच्चा लोगों, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट। समझ में आया, पक्का आया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा लोगों, तो इसे देखते हैं। डायग्राम देखिए कितनी अच्छी तरह से, आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चे लोगों मैंने इतना कुछ किया है, और आप फिर भी ना पढ़ें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर आर डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, यहाँ से एंथर से निकले पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पे आए। बट याद रखिए बच्चा लोगों, स्पीसीज दोनों प्लांट्स की क्या होनी चाहिए, सेम, तभी बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन
द पोलन ग्रेन ऑफ, देखता हूं कौन कौन बताएगा, पोलन ग्रेन्स ऑफ गुआवा फॉलन ऑन, एक मिनट, पोलन ग्रेन्स ऑफ गुआवा फॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ मैंगो। बताइए क्या होगा, कौन कौन बताएगा। बच्चों ने लिख दिया क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तभी होता है जब गुआवा के पोलन ग्रेन्स निकलते और गुआवा के ही किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिर जाते, तब होता बच्चा क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तो आपने मैंगो पर गिरा दिए। ये तो वही कहानी हो गई कि आपने आदमी की शादी कुत्ते से करा दी। कुछ नहीं होगा भैया, सब वेस्टेज है। इसी तरह यहाँ भी ये सब वेस्टेज है, तो नथिंग विल हैपन इन दिस केस, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए स्पीसीज का सेम होना जरूरी है। सबको डायग्राम समझ में आई दोनों, एक क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम और एक सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए मेरे बच्चों। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया सबको। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अच्छी तरह से समझ में आया, खूबसूरती से, सीधे सीधे तरीके से, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके बच्चा लोगों, ट्राई करें आपके फुल मार्क्स आए, खूब सारा पढ़ें, खूब सारा एंजॉय करें लाइफ को। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।